नमस्कार किसान साथियों, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने खेतों में व्यस्त होंगे। तो खेती बाड़ी में जुड़े जुड़े कुछ मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है द फार्मिंग पॉइंट, उस पर हर रोज़ आपके लिए एक अच्छी खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी देता हूँ और किसान भाइयों को जागरूक करने का काम करता हूँ। तो इसी कड़ी में किसान साथियों, आपको पता है आजकल जो नरमा बेटी की जो कपास है उसमें 3-4 तरह की बीमारियों की मार पड़ी हुई है। तो जो सफ़ेद मक्खी है, वाइट फ्लाई, तेला है, उनसे बचने के लिए तो मैं सिफारिश करूँगा प्रोक्लेम और एक तारा की अच्छी डोज दें और समय पे दें, जिससे कि आपकी बीमारी दूर हो जाए। तो इसके अलावा जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप है किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी के प्रकोप के कारण कुछ किसान भाई मोनो को हाई में दे रहे हैं और साइपरमेथ्रिन जो दवाई है उसको भी हाई में दे रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसान साथी साइपर जो दवाई है उसको इस कीड़े के लिए ज़्यादा उपयोग न करें, क्योंकि किसान साथियों, आज से 4-5 साल पहले जो हमारे फसलों में जो सुंडी आती थी, जो काले रंग की होती थी, वो सांटे से आती थी, जो सांटी घास होता था उससे आती थी। तो किसान साथियों, आजकल वो सांटी घास भी कम देखने को मिल रहा है और वो सुंडी भी कम देखने को मिल रही है। उस सुंडी के ऊपर हम साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, जिससे कि वो सुंडी ख़त्म भी हो जाती थी और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था। तो जो ये गुलाबी सुंडी है किसान साथियों, ये फूल के अंदर तैयार होने वाली एक ऐसी सुंडी लट है जो कि इस दवाई से नहीं मरने वाली, और इस दवाई का आप अगर ज़्यादा मात्रा में उपयोग करोगे तो ये दवाई आपकी फसल पर काफ़ी नुकसान कर जाएगी। अगर आपने 2 या 3 स्प्रे निकाल दिए तो इसमें ज़्यादा गंभीर परिणाम निकल सकते हैं अपनी फसल पर। तो इसलिए मैं सिफारिश करूँगा कि आप साइपरमेथ्रिन दवा अपने खेत में न डालें। अगर आपके खेत में हरा तेला का प्रकोप ज़्यादा है, क्योंकि अब 2 सालों में देखने को आया है कि जो हरा तेला की जो बीमारी है वो फसलों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। अब की बार भी बहुत से किसान साथियों के खेत में मैं जा चुका हूँ, देख चुका हूँ, अपने खेत में मैं देख चुका हूँ कि हरा तेला की बीमार बिल्कुल ज़्यादा हो चुकी है। तो उससे बचने के लिए किसान साथियों, आपको समय पर सही डोज देनी बहुत ही ज़रूरी है। इस हरा तेला के लिए मैं आपको एक स्पेशल डोज बताता हूँ, जो कि मार्केट में मिलने वाले कॉन्फिडोर, इस नाम से तो आप बिल्कुल वाकिफ़ हो। कॉन्फिडोर 70% ही आपको लेनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेनी। मार्केट में दवा दुकानदार अगर आपको और दे तो आप बिल्कुल नहीं लेना है। सिर्फ कॉन्फिडोर 70% में ही लेनी है और उस दवा का छिड़काव करना है, जिससे कि आपकी फसल में हरा तेला का 100% रिज़ल्ट मिलेगा आपको। हरा तेला ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो अगर हरा तेला ख़त्म नहीं किया तो आपकी जो फसल है बीटी कॉटन की, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा है। तो किसान साथियों, इस जो छोटी जानकारियां हैं ये मैं आपको इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि मैं खुद किसान हूं और किसान की हालत मैं जानता हूं। मैं अपने खेत में भी विज़िट करता रहता हूं, जानकारी उठाता हूं, किसान साथियों से विचार विमर्श करता हूं। तो इन दवाइयों का मैंने रिज़ल्ट अच्छा देखा, इसलिए मैं आपके सामने आज इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी पहुंचा रहा हूं। तो इस जानकारी को आप देखकर अपने खेत में अमल करना। तो किसान साथियों, समय समय पर अपने खेत का विज़िट करते रहना है, ताकि कोई बीमारी या कुछ दिखे तो आप उसकी तरफ ध्यान दें इसको। ऐसा मत करना कि आप अपने खेत में दवाई करने के बाद पहुँचो ही नहीं और खेत ख़राब हो जाए। तो ये छोटी जानकारी आप अपने खेत में कर सकते हो। तो ये छोटी जानकारी मैं आपके पास पहुँचा रहा हूँ। समय निकाल कर मेरी इस जानकारी को आप ज़रूर देखना और आगे और किसान साथियों के पास भी शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपके लिए और भी रोचक जानकारी लेके पहुँचेंगे। तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जय जवान जय किसान जय हिंद।